कैटेगरी हो गया। इक्यानवे नंबर हो गया ना। 12 नंबर हो गया। एक बेलनाकार ड्रम का आधार का व्यास कितना है? 35 डेसीमीटर। ऊंचाई 24 डेसीमीटर। यह मिट्टी के तेल से भरा है। ऐसा कोई ड्रम है, मिट्टी का तेल है, इसमें आधार का व्यास है व्यास है 35, तो व्यास है 35 डेसीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा? 35/2 डेसीमीटर। अब यह करेंगे। और उसके बाद है ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? 24 डेसीमीटर। अब बोलता इसे मिट्टी का तेल बोलता इस तेल से 25 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर कितने कनस्तर बने। और इसमें तेल भरा है। बोलता ऐसा वाला ऐसा डब्बा में क्या गो डब्बा ऐसा भरा जाएगा? तो मान लो इसमें 50 लीटर हटता है, इसमें 5 लीटर हटता है, तो क्या गो ऐसा भराएगा? 10 गो। 50 में एक 5 से भाग कर दे 10 गो, तो बस उन्हीं के है। एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया, तो वह बोलता है तो कितने कनस्तर, तो कनस्तर की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर लीटर में था, यहाँ लीटर तब ना भाग किया। अब तो एकड़ वैल्यू दे, मतलब एकड़ आयतन बटा में एगो कनस्तर के मतलब ऐसा डिब्बा के आयतन। तो ईटा है बेलनाकार, तो बेलनाकार आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो आर या देखो, लेकिन एक बात ध्यान दो कि घनाभ क्या आकृति है। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 25 सेंटीमीटर गुना में 22 सेंटीमीटर और गुना में 35 सेंटीमीटर। नीचा सेंटीमीटर में है कि नहीं? लेकिन ई क्या है तुम्हारा? डेसीमीटर में है। तो चलो 22/7 भी कर ही देते हैं। पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का मान 22/7। आर का मान इतना है। तो देखो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10 से गुना करते हैं। तो हमारे लिए 350/2 और 300/2 10 से गुना करेंगे तो ऊपर में 0 होगा, नीचे में तो जो है वही होगा। ये भी क्या होगा? 240 पड़ेगा। चलो। तो अगर तो फिर ये भी सेंटीमीटर क्यों हो गया सब? तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सब कट गया। अब काटना चाहे वो करेगा तो कैसे काटेगा? 35 से काटो 10 मतलब 35 से काटो 10 मतलब। और 22 देखो पहले 7 देखो कट गया ना। ऊपर में 22 है, तब 22 से 22 भी कट गया। आप 25 दूना 50 भी कट गया। ये ना अब तो 24 दूना हाँ ई 2 है। ई 2 से ई 2 कट गया और ई से 120 मतलब 120 पर डबल 1200 बात समझ में आ रहा है कि ना? एगो बेलनाकार डिब्बा था, जिसमें मिट्टी तेल है। ऐसा ही डिब्बा मिट्टी तेल आगे करता है ना। और छोटा छोटा कनस्तर है जो घनाभ क्या आकृति का है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया। वो तो ऐसा कनस्तर में क्या वो में भर देगा भर का डिब्बा को 1200 डिब्बा आएगा।
आगे है 93 नंबर। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा इसका आयतन ऐसे घन के बराबर है जिसके प्रत्येक सिरे की लंबाई 11 है। इस बेलन के आधार का व्यास कितना होगा? ध्यान दो, एक बेलन है और बेलन का क्या चीज दे दिया है? बेलन का दे दिया है तुम्हारा ऊंचाई दे दिया है कितना? 14 सेंटीमीटर। ध्यान दो, तो एक बेलन है जिसका ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, हो गया, तथा इसका आयतन, एक आयतन एगो घन है, ऐसा कोई घन है ओकर आयतन के बराबर, मतलब बेलन का आयतन और घन के आयतन आपस में बराबर है, जिसका प्रत्येक सिरा 11, मतलब भुजा सब 11 है। तो बोलता है तो बेलन के आधार का व्यास, आधार का व्यास नहीं, त्रिज्या निकल जाए तो व्यास अपने आप निकल जाएगा। तो इस दोनों का आयतन बराबर है, तो एक आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एक होता है भुजा की, एक 22/7 रखो, आर का मान तो निकालना ही है, एच का मान 14, इनमें क्या है 11 के है ना, हो गया। तो 11 के क्यों, तो हम लिख सकते 11 गुने 11, अकेला में लिख दो 11 गुने 11 गुने 11 है ना काटने में आसानी है, 11 दूनी 22 है ना, हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, तो आर स्क्वायर का 11 गुने 11 बटा 2 गुना 2, तो आर का मान क्या होगा 11 बटा 2 है कि ना, 2 11 के बदला 11 और 2 त्रिज्या निकल गया। तो व्यास पूछ रहा है तो 2r होता है, तो 2 गुने 11 बटा 2 कितना होगा 11 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास कितना निकल गया 11 सेंटीमीटर। चौरानवे नंबर देखो, बात समझ में आ रहा है इसमें? एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे देता है जहाँ ऊंचाई h है, इस बेलन के आधार का व्यास कितना होगा? ध्यान दो, प्रश्न क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे देता है, ऐसा कोई बेलन है ओकर आयतन पहले बतले, एक आयतन कितना है 9πh है। अब बोलता है एक ऊंचाई h है, तो बोलता है एक आधार का व्यास निकालना, पहले त्रिज्या निकल जाएगा तब ना व्यास है। तो मतलब बेलन का आयतन क्या होता फॉर्मूला, बेलन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आयतन का वैल्यू दे दिया गया है कि 9πh होता है, तो पाई रहने दो, आर तो निकालना ही है, एच एच है, एच का वैल्यू क्या है एच है, तो एच कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आर का मान कितना 3, अब त्रिज्या 3 निकल गया, तो व्यास कितना होगा, तो हो गया व्यास बराबर 2r होता है, 2 से 3 से गुना किया 3 गुना अगला 95 नंबर देखो प्रश्न। एक दिए हुए आयतन, एक दी हुई आयतन, कोई आयतन दिया हुआ है और कम से कम संपूर्ण क्षेत्र पर लंबवृत्तीय बेलन, अगर कि कोई बेलन है
और आयतन, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब कम से कम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाले लंब के विवरण की ऊंचाई, एकल ऊंचाई किसके बराबर होगा, इसकी ऊंचाई किसके बराबर होगा। बेलन का आयतन यह होता है और बोलता है कम से कम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है सर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई r × r प्लस ये ना होगा। तो बोलता है आयतन यह है, संपूर्ण पृष्ठ यह है, तो बेलन की ऊंचाई, तो इस कंडीशन में ऊंचाई बराबर क्या कर दे कि दोनों बराबर हो जाए, ऊंचाई बराबर क्या कर दे कि दोनों बराबर हो जाए। ऊंचाई के वैल्यू, इसकी ऊंचाई क्या होगा, इसकी ऊंचाई किसके बराबर होगा, बेलन की ऊंचाई कम से कम संपूर्ण पृष्ठ में होगा, इसके ऊंचाई, ऊंचाई किसके बराबर होगा, तो ऊंचाई कम से कम संपूर्ण पृष्ठ में किसके बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा। ऊंचाई को अगर हम लोग ऊंचाई को क्या माने कि दोनों आपस में बराबर हो जाए, ऊंचाई को आंसर दे दिया है। ऊंचाई को किसके बराबर, व्यास के बराबर, तो ऊंचाई किसके बराबर होगा, व्यास के बराबर। व्यास मतलब क्या हो गया 2r के बराबर, लिखो इसके व्यास के बराबर होगा। एक दिए हुए आयतन, आयतन मान लो कि यह है, और इसके कम से कम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लंब बेलन की ऊंचाई, लंब बेलन की संपूर्ण पृष्ठ लंब बेलन की ऊंचाई किसके बराबर होगा, कम से कम लगा दी, इसलिए कोई फार्मूला उर्मूला का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों अगर बराबर बोलता है तो कुछ एच का मान लेकिन यहाँ पर क्या रखते हैं 2 से 2 बटा में 2 वाला रखते, अगर इससे पहले ना था कि किसके बराबर है, यहाँ कम से कम बोल दिया, इसलिए क्या रखना होगा 2r। तब आगे बढ़ो, दिमाग लगाने इस प्रश्न का दिमाग लगा नहीं पाएगा। आगे 96 नंबर देखो, दिए एक कुएं का अंदर का व्यास है 10 मीटर और 14 मीटर है, और इसे 10 मीटर गहरा खोदा गया है। अब बोलता है इसमें से निकाली गई मिट्टी को चारों ओर 21 मीटर ऊंचाई तक डाला गया जाता है, इस प्रकार बने रास्ते की ऊंचाई। देखो यहाँ पर अपन देखोगा एक कुआं है ना, कुआं गांव घर में ना रहता है, तो उसमें से मिट्टी मतलब क्या कुएं का अंदर का व्यास कितना है 14, तो व्यास 14 तो त्रिज्या 7 और 10 मीटर गड्ढा, मतलब 10 मीटर इसमें गड्ढा खोदा गया। अब बोलता इसमें से, अब इसमें से जो मिट्टी निकला इसमें से निकाली गई मिट्टी को चारों ओर 21 मीटर चौड़ाई तक डाला गया, 21 मीटर चौड़ाई, ध्यान दो अभी तकला चौड़ाई 7 था, ध्यान दो बीच पॉइंट मानेंगे तो 7 है ना, 7 हो गया, इन्हें 7 इन्हें 7 इन्हें 7, और उसके बाद क्या किया इसमें से 21 मीटर चौड़ा, 7 मीटर तय ना है, और 21 मीटर मान लो 21 इतना दूर 7 21 है ना हो गया, 21 मीटर चौड़ा तक डाला गया, निकाले गए मिट्टी को चारों 21 मीटर चौड़ा तकला डाला गया, यहाँ तकला, तो एक तरह से ऐसा आकृति बन गया। ऐसा है ना, इस जमीन में अभी जो चारों तरफ इंडा के बैठने वाला हो गया ना, उसमें मिट्टी डाला गया, इस प्रकार बने रास्ते का ऊंचाई। और मान लो कि अब इसमें मिट्टी डाला गया तो कितना ऊंचा उठ जाएगा, तो ध्यान दो हम लोग ध्यान से देखते हैं, कितना दूल्हा 7 था, इतना दूल्हा 21 मीटर, 21 मीटर यहाँ से यहाँ 21 हो सकता है, तो यह 21 और 7 28, अभी ये भी कन्फर्म न किया, इसमें से निकाली गई मिट्टी को चारों ओर 21 मीटर चौड़ा
चौड़ाई तकला डाला गया। 21 मीटर, ध्यान दो, यहाँ से यहाँ 7, अगर 21 मीटर चौड़ाई तो 7 एन है और 21 एन है, तो 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। मतलब यहाँ से यहाँ 28 होगा तब ना एन 21। बात समझ गया कि ना? तो अब वह बोल रहा है इस प्रकार बने रास्ते की ऊंचाई कितना। तो मतलब एक रास्ते की ऊंचाई मतलब कि इतना दूर अगर कोई रास्ता है, ई वाला मिट्टी उठा कर इस पर रख देते तो रास्ता जरूर कुछ ना कुछ ऊंचा उठ जाएगा। तो बतलाओ रास्ते की ऊंचाई कितना हो जाएगा। ध्यान दो, एक बात तो जानते हैं कि मिट्टी निकला है पाई आर स्क्वायर एच, बेलनाकार मिट्टी है ना निकला है। अब रास्ता क्या है? रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता कितना दूरी है? तो रास्ता यह हो सकता है, वो फॉर्मूला होता है इतना है, वो इतना। अब ई तो है, ई रास्ता हो गया, तो दोनों गिरते हैं, दोनों गिरते हैं, तो क्या फॉर्मूला होगा? पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर, है कि ना? तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो एक बात ध्यान देना है कि हमको केंद्र से यहाँ कुल मिला के बड़का कितना हो जाएगा? बड़का कितना हो जाएगा? कितना? बड़का 21 की 28, 28। यहाँ देखो बड़का यहाँ 7 था, 21 मीटर इतना, 7 और 21 कितना हो जाएगा? 28। तो पाई 28 के 7 और छोटका कितना हो गया? 7 हो गया। बात समझा कि ना? इतना दूल्हा 7 था और चौड़ा रास्ता यहाँ से यहाँ 21 है, तो जब बड़का यहाँ से यहाँ तक 21 और 7 28 ना होगा और छोटका 7 ना होगा। ऐने तो पाई आर का मान कितना था? जो इंडा था 7 के और एच का मान कितना था? 10। बात समझ में आ रहा है कि ना? अब देखो हम चाहेंगे तो पाई कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या 28 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, या हल कर दो इसे। 28 के स्क्वायर कितना होता है? 28 के स्क्वायर बोलो। हाँ, 784 माइनस 49 है ना। तो पाई से पाई कट गया, क्योंकि क्या चीज निकलना है हम लोग को? ऊंचाई कितना होगा? 1 मीटर ऊंचाई निकलना है। यहाँ बराबर ना करना होगा, भाग करना होगा। जैसे कि इतना दूर जमीन है, मान लो कि 1 मीटर जमीन है ना होता है, और 10 मीटर इतना मीटर माटी लाया है, तो उसमें भाग करेंगे तब ना ऊंचाई निकलेगा। हम बराबर कर देंगे आयतन। मिट्टी के आयतन में कितना से भाग करना होगा? जो जमीन का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर माइनस परवलय का क्षेत्र ही ना होता है। तो ध्यान दो, पाई लिखेंगे, आर का मान कितना है? मिट्टी का आयतन में 8 7 × 7 ऊंचाई हो गया 10 और इतना हो गया, और पाई लिखें, और आर का मान कितना है? 28। 28 का स्क्वायर कितना हो गया? 784 माइनस 49 है ना हो गया। तो पाई से पाई कट गया, तो 7 × 7 × 10 घटा दो कितना आएगा? 14 में से 9 गया, 5 बच गया, 7 में से 4 गया, 3 बच गया 7 है ना। तो 7 × 7 और 7 × 35 है ना, 15 5 दूनी 5, तो कितना मीटर ऊंचा हो जाएगा? 2/3। कोई जमीन के बीचे बीच क्या कर दिया है? इंडा खोल दिया है ना, जमीन के बीचे बीच हो गया, और उस इंडा में से मिट्टी निकाल के जो भी जमीन बचे उस पर रख दिया, ऑटोमेटिक जमीन का ऊंचाई बढ़ जाएगा। तो है बोला है कि आखिर जमीन का ऊंचाई कितना बढ़ेगा? h बराबर जमीन का ऊंचाई। तो मिट्टी का आयतन में जमीन के क्षेत्रफल से भाग कर दिए। मिट्टी के आयतन में, तो आयतन मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है तीनों, और क्षेत्रफल में लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई में लंबाई गुने चौड़ाई से गुना करेंगे ऊंचाई ना निकलेगा। तो क्या हो गया? जो मिट्टी का ऊंचाई कितना हो गया? 2/3 मीटर। संतानवे नंबर। एक बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। ऊंचाई त्रिज्या मतलब दोनों बराबर है।
तो 1:1 मान सकते हैं, एक बेलन की त्रिज्या के बराबर है, तो x और x ये भी ना मान सकते हैं। अब बोलता है बेलन का आयतन दे ले है, तो बेलन का आयतन, तो चलो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ऐसे आयतन का वैल्यू कितना दे ले, पूर्णांक में दे ले है 25/1/7। कितना होगा पूर्णांक तोड़ेगा तो 25 7 175 176/7 यानी 22/7। आर का मान x है तो x स्क्वायर, x का वही मान है तो 22 और 7 से 7 कर दिया, तो देखो x2 बराबर r, x का मान कितना हो गया 2 हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया। इससे हम कन्फर्म हो गए त्रिज्या बराबर भी 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर भी 2 सेंटीमीटर। अंठानवे नंबर देखो, एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है तथा इसमें 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहता है। यदि यह पाइप सदैव आधा भरा हो तो 10 मिनट में कितना पानी बहेगा। ध्यान दो, ऐसा नल जल वाला पाइप देखा है ना, ऐसा वाला वो पाइप है। अब इस पाइप से पानी जमीन पर गिर रहा है। अब बोलता है इसका आंतरिक व्यास, अंदर से व्यास, एक अंदर से व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर। और एक स्पीड कितना है 4। पानी का कभी कभी रफ्तार है, नल वाला खोलेगा धीरे धीरे गिरे तो बाल्टी भरने में समय लग जाएगा। और कभी कभी स्पीड कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड। पानी कितना 2 मीटर तक का चल जाता है 1 सेकंड में, उसका रफ्तार इतना है। तो बोलता है 10 मिनट में कितना पानी बह जाएगा। समय कितना है 10 मिनट। 10 मिनट तो पानी की मात्रा बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1 गुना v गुना t है ना। पानी कितना इन्हें भी लिखता है, तो पानी की मात्रा, तो यहाँ तो पानी की मात्रा ही पूछ रहा है, तो पानी की मात्रा 1 गुना v गुना t। ये मतलब जिस पाइप से पानी आ रहा था, पाइप का एक मुंह तो वृत्ताकार था, तो पाइप आर स्क्वायर स्पीड कितना है 2 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम कितना है 10 मिनट। अब देखो 22/7, क्योंकि पानी क्या लीटर हुआ वो निकालने के लिए हमको सेंटीमीटर क्यूब में अगर आयतन आ जाएगा तब ना, समझा कि ना। सेंटी मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, मतलब क्या लीटर पानी है 1 लीटर। तो हमारा मेन टारगेट है सबको सेंटीमीटर में बदल दो। तो त्रिज्या एक का 7/2 है, 7/2 तो इनका सेंटीमीटर स्क्वायर हो ही गया। और ये क्या चीज है मीटर में है, तो 2 लिख के और 100 से गुना कर दो, तो ये भी हो गया सेंटीमीटर में। और सेकेंड बटा में चलो से एकरो भी हमको क्या कर देना होगा, सेकेंड से सेकेंड कर जाए, तो 10 मिनट है तो 10 में 60 से गुना करो सेकेंड, तो देखो ये सेकेंड से सेकेंड कर लिया। अब जो बच गया क्या चीज में बच गया सेंटीमीटर क्यूब में बच गया। तो जो सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसमें हम 1000 से भाग कर देंगे, उतना ही लीटर पानी। तो ध्यान दो, काटो कुछ कटेगा, 7 से 7 कट दिया और E2 से E2 कट दिया और E2 से 11 कट दिया, सब समाप्त हो गया। अब तो बटा में कुछ नहीं बचा, देखो 11 गुने 7 गुने 100 गुने 10 गुने 7 है ना, 11 गुने 7 100 गुने 10 गुने 7 ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। अब पानी की मात्रा निकाला था, कितना से भाग कर दे 1000 से भाग कर दे, तो भाग कर दिए तो 3 0 से 3 0। अब जो है वही हमारा लीटर में आ जाएगा, तो कितना 77 77 में 7 से गुना करो, 6 7 42 की 2 42 46 20 कितना पानी होगा 40 20 लीटर।
बात समझा कि ना। पानी की मात्रा A गुना V गुना T, इन्हें सेंटीमीटर क्यूब में सब बदल दिए तब लीटर में आ गया 46 लीटर। अगला प्रश्न देखेगा 99 नंबर। चांदी के 66 घन सेंटीमीटर की, घन सेंटीमीटर की लगा दिए मतलब क्या हो गया, ये आयतन है, मतलब गला हुआ है, पिघला हुआ है। अब इसको मान लो चांदी को पिघला दिए और क्या 66 सेंटीमीटर की गला दिए, कोई कटोरा में, हाथ पर पन्नी में रखे हुए है। अब बोले ये कि 1 mm व्यास के तार बना, इना कोई चीज से धर लिए, अब तो खींच रहा है, पतला खींच रहा है, तो एक तरह से तारे ना है। अगर कोई पन्नी कभी कभी ना ठंडा के समय में पन्नी जब बरफ जाता है या जल जाता है तो ना आज बच्चा से खींचता है, देखो तार बना दे, तार बना दे, तो तार बनता है तो क्या हो गया, तारे बन गया। वो कैसा आकृति होता है, बेलनाकार, पतला हो लेकिन बेलनाकार, उसमें भी छोटा सा ऐसा होता है एकदम पतला लाइन, हिस्सा में हो जाएगा तिरछा ऊंचाई, या एन्ना कर दिया तो वह लंबाई हो गया, एन्ना गिरा, छड़ गिरा दिए तो लंबाई, छड़ खड़ा कर दिए ऊंचाई, उस छड़ भी एक तरह से बेलने है। तो वह बोल दिया कि इतना गला हुआ चांदी था, पिघला हुआ, उससे तार बनाया गया। और तार देखो मान लो ऐसा तार बेलने हो गया, तो थोड़ा लंबा ऐसे पार्ट देखने में लगी, थोड़ा ऐसा दर्शाया गया, ऐसा तार बनाया जिसका व्यास दे दिया है 1 mm, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 1/2 mm में है। अब बोल दिया तो तार की लंबाई में ऊंचाई क्या होगा, देखो इस सेंटीमीटर में है, mm में, तो mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 से भागे करते हैं, क्या करते हैं 10 से, तो त्रिज्या कितना हो गया, 10 से भाग करने पर 1/20 सेंटीमीटर, क्या हो गया 1/10 से भाग किया सेंटीमीटर में। अब हमको निकालना, यह तार है, ध्यान दो, मतलब क्या ये हो गया चांदी का आयतन, बेलनाकार है, तब फार्मूला तो यही लगेगा πr²। इतना भाई गला हुआ चांदी है 22/7 लिख दिए, त्रिज्या हो गया 1/20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई बोला है वही कि भाई ऐसा तार का लंबाई निकालो, तो वही एच का मान कितना होगा, वही तो हम लोग को निकालना है। ध्यान दो, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ना। अब देखो काटो, 22 तिहाई 66, अब तक कटने वाला है ना, तो लिख सकता है h बराबर 3, अगर गुना करेगा 7 या 21 गुना 42 गुना 84 पर 00 सेंटीमीटर, तो क्या 8400 सेंटीमीटर है, नहीं तो मीटर में सर दे दिया, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से भाग कर दें, 100 से भाग कर देंगे, यहाँ हो गया 84 मीटर, ऊंचाई निकल गया 84 मीटर। बात समझा कि ना, चलो आगे।